होते होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्याघ्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम बहुत अभिमान की दृष्टि करते हुए देखने लगे। गमनावर भगवान विष्णु के क्रुद्ध होकर के ब्रह्मा के वक्षस्थल पर एक प्रकार के असंख्य दुसह बाणों से अंतर से प्रहार किया। तब विधाता की क्रुद्ध होकर के विष्णु भगवान विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों से अस्त्र छोड़ने वाले अत्यंत उग्र प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों शस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्म और भगवान विष्णु आपस में भयंकर होने लगा। सभी देवगण राजलिप्तता के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर के परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति लय प्रलय अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक कण का भी निवास करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। भी देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर यहाँ विराजमान थे, उस शिवस्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भगवान में प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य स्थित मंडल में एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानते जब नहीं था तो युद्ध होने लगा। तो जैसा भयंकर हुआ, देवता देखने के आ गए। देवता देखने आए, सब पुष्प वर्षा करने लगे। पहले पुष्प वर्षा की, जब देखा भाई भयंकर धोने वाला है पुष्प शस्त्र है ना, दोनों ने संधान कर दिया, भयंकर युद्ध आपकी और ज्वालाएं जलने लगी। तब भगवान भोले बाबा के पास सारे देवता प्रार्थना करने गए, हे भूत भोले बाबा, शत्रु को आप ही भगवा सकते हैं, आप ही कुछ करें। प्रार्थना करते भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर गए। ओम इस प्रकार भगवान शिव ने कहा, ईश्वरवाच वत्सखा स्वस्ति वाकचित् वर्तते मम शासनात् जगच्च देवतावस्य सुसर्कर्मणि किं न वा रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णुर्मया पुरा भवतामभितापेन पौरवृत्तेन भासितम् इति सस्मितया माध्व कुमार परिभाषया शमतोष यतम्बाया शापतिस्तदत् सूरप्रजम्। शिव जी ने कहा, हे पुत्रो, आपकी कुशल तो हो, मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्य में लगे तो हैं। हे देवता, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही है। क्या था, आप लोगों ने यहाँ आने का जो प्रदर्शन करके उसे सम्मानित पशुपति भगवान से भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान के युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उन दोनों का युद्ध देख करके शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। इधर सूर्य के ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे से ऊंचाई और इसकी जड़ की हम दोनों को जांच करनी चाहिए, ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अहिमान वीर होकर के उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए। शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह का संपन्न देखने के लिए यहाँ आया हूँ। और हे मित्र, मेरा एक अभिलाषा काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। अच्युत, मैं इस प्रकार बात का साक्षी हूँ और उसका उत्सव पूर्वक जन्म किया जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रश्न होकर के देवताओं के सामने उन्हें अपने ही समानता प्रदान कर दी। ओम श्री शिव महाप्राणाय प्राणप्रधान संत नाम सप्तमोत्सवः भवदेशां शिक्षणार्पणमस्तु। नमः शंभवाच मयोभवाच शंकरा शिवा शिवतराय च।
इस प्रकार भोले बाबा स्थल के रूप में जो प्रकट हुए आकर के भगवान विष्णु को वरदान दिया। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और प्रेत की पशु को श्राप देना को नगर प्रदान करना। नंदकेश्वर बाद समर्ज था ससर्ज था महादेव पुरुषम कश्चित् अद्भुतम वेदवाक्यम भूमोर्मध्यम ब्रह्मदर्पति जिघांसया सवैतदा तत्पतिं प्रणम्य शिवमं